हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आप सभी का यहाँ पे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक औपचारिक पत्र है और इसको किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र का मतलब यानी फॉर्मल लेटर होता है वो, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। अभी इसको किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि लेटर अगर आप किसी को लिख रहे हो तो लेटर इम्पैक्टफुल होना चाहिए, सामने वाले को पसंद आना चाहिए। अगर उसके अंदर आप जो भी मेथड यूज़ करते हो वो सामने वाले को अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको वो लेटर का वो रिप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर आप कोई भी अगर लेटर लिख रहे हो या फिर आप किसी पर्पस के लिए लिख रहे हो या फिर अपने स्कूल कॉलेज में लिख रहे हो या फिर पेपर में लिख रहे हो, तो आपका जो लेटर है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप एक फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं, औपचारिक पत्र को लिख सकते हैं, वो आपको सभी चीज़ों को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो किया गया है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल लेटर का पूरा एक किस तरह से आपको फॉर्मल लेटर को लिखना है उसके बारे में बताया गया है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी अगर लेटर पोस्ट करते हो तो यहाँ पे हम लोग पहले तो ये बात करते हैं, और जो पोस्ट वाला लेटर होता है, आप जो भी अगर आप एनवलप लेते हो तो उसके ऊपर आपको खुद का एड्रेस लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। देन उसके नीचे आपको जो रिसीवर होता है जिसके पास आप भेज रहे हो उसका एड्रेस आपको वहाँ पे नीचे मेंशन करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको उस लेटर के अंदर आप जो भी लेटर लिख रहे हो उसके अंदर आपको खुद का एड्रेस लिखना है, डेट डालना है। उसके बाद आपको उनको ग्रीटिंग करना है, यानी जिस तरह से हम लोग सर, मैडम, रिस्पेक्टेड पर्सन, इस तरह से जो चीज़ें वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए, तो उस तरह के वर्ड आपको यूज़ करने हैं। देन उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है उसको ओपन करना है, ओपनली आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बताना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपका जो लेटर है वो आप लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हैं। तो कंटेंट के अंदर बेसिकली वो चीज़ें आती है जो भी आप सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो, उस सब्जेक्ट के अंदर आप उस सामने वाले व्यक्ति को क्या बताना चाहते हो वो अपने खुद के वर्ड में लिखना है। ये नहीं कि कि ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर टाइम से आप लेटर लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आप जिस भी लैंग्वेज में अगर आप लेटर लिख रहे हो, अगर आपकी लैंग्वेज एकदम सिंपल है, सादा है, तो भी आपका जो लेटर है वो इम्पैक्टफुल हो सकता है। क्योंकि लेटर का जो मकसद होता है कि सामने वाले को जो भी बात आप समझाना चाहते हो वो बात अगर वो आसानी से समझ जाता है, अगर आसानी से उस बात को वो समझता है, तो इसका मतलब है कि जो आपका लेटर है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको एक उनके रिक्वेस्ट करते हुए आपको उस लेटर को क्लोज करना है, क्योंकि हम लोग जो लेटर लिख रहे हैं वो सिर्फ सामने सामने नहीं है, आप किसी और व्यक्ति को भेज रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करना है कि आपका जो भी पर्पस है लेटर लिखने का, वो आपका पर्पस किस तरह से पूरा हो सकता है, इसके लिए आपको उन्हें रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम लिख के इस लेटर को पोस्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक लेटर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एक लेटर को लिखा गया है। तो यहाँ पे आप हिंदी के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये औपचारिक पत्र का नमूना है जिसके अंदर आपको प्रेषक का नाम, ठीक है, उसके बाद दिनांक लिखना है, पत्र प्राप्तकर्ता अधिकारी की उपाधि क्या है, उसके बाद जो पत्र प्राप्तकर्ता अधिकारी का जो पता है वो क्या है। सबसे पहले तो आपका पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद उस अधिकारी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है, फिर उस अधिकारी का जो आपका एड्रेस है उसके बारे में आपको बताना है। देन उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका कि विषय क्या है, आप किस मुद्दे पर लिख रहे हो, आप किस विषय पर लिख रहे हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको संबोधन करना है कि किस तरह से हम लोग महोदय लगाते हैं हिंदी के अंदर, माननीय महोदय, ठीक है। और इस तरह की जो वर्ड होते हैं, वर्डिंग होते हैं, इससे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति को अगर रिस्पेक्टफुली अगर आप बुलाते हो तो वो व्यक्ति आपको पहले सुनेगा। अगर वही व्यक्ति को अगर आप किसी रफ लैंग्वेज से बुलाते हो तो वह व्यक्ति सुन के भी आपको अनदेखा करेगा। तो इसके लिए जो आपका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए और साथ में सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, उस तरह से आपको बात करनी चाहिए। उसके बाद आपको पत्र का जो मुख्य विषय है
कि आपको पत्र के अंदर आप क्या बताना चाहते हो, वो आपको 2 छंद में 2 पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है। आपका जो पत्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ताकि लोग उस पत्र को पढ़े और वो आसानी से समझ जाए कि आप एक्चुअली में पत्र के अंदर क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे थैंक होता है कि आप किस तरह से उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसी तरह से यहाँ पे आपको धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करते हुए आप किस तरह से उनका आभार व्यक्त कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ के लिए स्वीकृति चाहिए तो उस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे भवदीय, उसके बाद आपको खुद का नाम लिखना है, खुद का सिग्नेचर करना है। और इस लेटर को आप आसानी से कहीं पे भी, अगर ये फॉर्मेट को अगर आप याद कर लेते हो तो इस लेटर को आप एज अ रियल लाइफ में भी अगर आपको किसी को भेजना है तो आप भेज सकते हो। साथ में अगर जो स्टूडेंट है उनके लिए ये लेटर तो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ऐसे सब लेटर है वो एग्ज़ाम के अंदर एज अ ग्रामर पूछे जाते हैं। तो आपका जो ग्रामर में लेटर का है पार्ट है वो आपका यहाँ पे आसानी से आपको 8 मार्क्स 5 मार्क्स का जो भी लेटर होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक लेटर को ये किया है, फॉर्मल लेटर इन हिंदी टू प्रिंसिपल्स। तो आपको अपने जो प्रिंसिपल्स हैं अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से बात हुई थी, तो सबसे पहले यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उनके बारे में आपको बताना है, अगर आप किसी और को लिख रहे हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको लिखना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख के दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीटिंग था, यानी आपको किस तरह से आप उनका ये कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा था कि संबोधन किस तरह से कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे महोदय, उसके बाद यहाँ पे 2 छंदों में अब जो आपका विषय है उसको आपको ये करना है, एलेबरेट करना है कि आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे आप क्या बताना चाहते हो वो सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आपको धन्यवाद करते हुए आपका जो सिग्नेचर है और आपका जो नाम है वो आपको लिखना है और आपको सेंड करना है। आपको अपने जो भी जिसे भी भेजना है आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और साथ में जो हमारा चैनल है प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसे ही आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।